नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब क्या क्या देखा था आप वो पिछले पार्ट को ही देखिएगा और चलते इससे आगे। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट थी डांस परफॉर्मेंस की। तो डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो बच्चों के डांस परफॉर्मेंस होते, जिन्हें जो चाहे वो उस गाने को लगा के डांस कर सकता था। तभी क्या होता है, अंश जो है वो प्रेरणा के पास आता है और कहता है कि बड़ी बड़ी चलो ना डांस करते। तो प्रेरणा कहती क्या, मैं नहीं, तुम जाओ डांस करो। तो कहता नहीं बड़ी चलो ना। तो प्रेरणा कहती नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। तभी अंश जो है वो रूह की तरफ देखता है और उसे ऐसे होता है ना, आँखों से इशारा कर देता है। तो सांझ ये सब देख रही थी दोनों की मस्ती। तो रूह कहती बड़ी चलिए ना, मुझे भी डांस करना है। तो प्रेरणा कहती है अरे तुम दोनों जाओ ना डांस करो। तो रूह कहती बड़ी हम तीनों दोस्त हैं ना, तो हम तीनों डांस करेंगे। तो प्रेरणा अब क्या कहे भाई, दोनों इतने इंसिस्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तो वो सांझ की तरफ देखती, तो सांझ कहती हाँ हाँ जाओ उन दोनों के साथ डांस करो। तो सांझ ये कहती तो प्रेरणा बहुत पपी फेस करती कि क्या तुम भी। तो सांझ स्माइल करने लगती है। अब दोनों इतना ज़्यादा प्रेरणा को इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रेरणा फिर जाती है डांस फ्लोर पे और कहती है चलो डांस करते हैं। तो वो जो है वो उस गाने पे डांस करते हैं, बम बम बोले मस्ती में डोले। तो बहुत 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 प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस करते हैं रू, अंश और प्रेरणा। प्रेरणा तो उन दोनों बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी पूरा, मतलब कोई नहीं कह सकता था कि ये प्रेरणा रघुवंशी है। तो रघुवंशी की बेटी जो उनका इतना सारा बिजनेस संभालती है और एक बिजनेस टाइकून है जिसके मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जिसे लोग इतना स्ट्रिक्ट और बॉसी समझते हैं वो इतनी छोटी सी बच्ची के साथ बच्ची बन जाएगी। तो वो बहुत प्यार से डांस कर रही थी और जो सांझ है वो बस उसकी तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी और सब लोग क्लैप कर रहे थे। तो उनका डांस परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सब बहुत अप्रिशिएट करते प्रेरणा को और प्रेरणा थैंक यू भी कहती। बल्कि उसे पता था कि सब लोग उसे क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर उसे जाने दीजिए। पर प्रेरणा ने बहुत इन्जॉय किया था रूह के साथ और अंश के साथ। तो वो आके सांझ के पास खड़ी हो जाती है। तो सांझ कहती है अच्छा डांस किया था आपने। तो प्रेरणा कहती है सच में। तो सांझ स्माइल करते हुए कहती है हाँ सच में बहुत अच्छा डांस किया आपने। तभी क्या होता है, फिर अनाउंसमेंट होती है कि अब जो कपल डांस है वो होगा, कॉमनली होगा और सब करेंगे क्योंकि भाई बच्चों के साथ साथ बड़े भी तो आए थे पार्टी में। तो म्यूज़िक लगाया जाता है और लोग जाके अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे और बच्चों को बिठा दिया था। तो तभी जो रूह है वो कहती कि मम्मा जाइए ना आप भी डांस कीजिए। तो सांझ जो है वो रूह की तरफ देखती और कहती बेटा ये डांस अकेले नहीं करते, किसी के साथ करते। तो रूह कहती तो ठीक है फिर आप बड़ी के साथ चली जाइए। जब वो ऐसा कहती तो प्रेरणा और सांझ एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तो रूह कहती हाँ जाइए ना, बड़ी को भी कोई उनके साथ डांस करने के लिए नहीं पड़ा है ना बड़ी। तो प्रेरणा जो है वो क्या कहे भाई। तो रूह कहती जाइए 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 प्लीज़ जाइए ना, मुझे भी देखना है आप लोग कैसे डांस करते, जाइए जाइए। तो वो बहुत ऐसे बोलती है तो अब क्या करे। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है रूह की तरफ देख के और अपना हाथ आगे कर देती है सांझ की तरफ और कहते हैं कि मैं आए। तो अब प्रेरणा जब ऐसा कहती तो सांझ सांझ क्या सांझ का दिल तो बहुत कर रहा था वैसे भी प्रेरणा को डांस करते हुए देखते कि वो प्रेरणा के साथ डांस करे और ये मौका उसे मिल जाएगा ऐसा उसे लगा नहीं था। तो सांझ स्माइल करती और प्रेरणा के हाथों में अपना हाथ रख के कहती या। तो वो दोनों रूह को कहते कि हम डांस करके आ जाए। तो रूह कहती हाँ हाँ जाइए और वो क्लैप करती कहती हाँ मम्मा बड़ी। तो प्रेरणा और सांझ जो है वो डांस फ्लोर पे आ जाते और वो डांस करना स्टार्ट कर देते। तो गाना ये चल रहा था कि दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर
तेरी ओर तेरी ओर। तो ये गाना चल रहा था और जो प्रेरणा और सांझ वो जब स्टेज पे आए थे तो प्रेरणा ने जब क्या करती है, सांझ के जो वेस्ट है उस पर अपना हाथ रख देती है और जब वो ऐसा करती है तो सांझ जो है वो बड़ी बड़ी आंखें करके प्रेरणा की आंखों में देखने लगती है। तो प्रेरणा कहती कि कपल डांस है तो सांझ कुछ नहीं कहती। फिर सांझ जो है वो प्रेरणा के शोल्डर के पास अपने दोनों हाथ रख देती है और ये दोनों डांस कर रहे थे बहुत प्यार से कपल डांस। इन दोनों का ऐसा था कि इन दोनों का जो डीप आई कांटेक्ट हो रहा था और जो इनकी बॉडी थी जो एक दूसरे के बहुत करीब थी और ये दोनों एक दूसरे के रिदम में, म्यूज़िक में कहे या एक दूसरे की धड़कनों के साथ जो है थिरक रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे मूव्स कर रहे थे। और जो इनका आई कांटेक्ट है वो 1 मिनट भी ब्रेक नहीं हो रहा था, बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। तभी क्या होता है, जो सॉन्ग है वो ख़त्म हो जाता है और सब लोग क्लैप करने लगते हैं। तो जो हमारी प्रेरणा और सांझ है वो एक दूसरे में तो इतना खो गए थे कि गाना भी ख़त्म हो गया और वो क्लैप सब कर रहे तो भी उनको होश नहीं था। वो बस एक दूसरे के आँखों में डीपली कांटेक्ट करके खोए हुए थे। तो क्या होता, प्रेरणा की जो नज़रें है वो सांझ की आँखों से होकर उसकी नोज़ और फिर उसकी लिप्स पे ठहर जाती है। वो बस सांझ की लिप्स की तरफ देख रही थी बहुत प्यार से। जो सांझ की लिप्स है वो इतनी प्यारी थी, इतनी नाजुक, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि बस उन पर प्रेरणा की नज़रें जो है वो रुक गई थी। और प्रेरणा क्या करती, धीरे से अपनी जो लोअर लिप है उसे थोड़ा सा लिक करती है और जैसे वो ये करती है तो सांझ जो है वो ये सब देख ही रही थी। तो सांझ जो है वो प्रेरणा के शोल्डर से अपने हाथ निकाल लेती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है प्रेरणा के इस मूव से। तो प्रेरणा तो होश में आती कि अभी उसने क्या किया, तो वो अब क्या कहे, तो वो कुछ नहीं कहती। तो वो लोग देखते कि बाकी सब लोग तो डांस फ्लोर से चले गए, ये तो डांस ही कर रहे। तो सांझ वहाँ से चली आती है रू के पास। तो रू कहती, मम्मा वाह यार आपने क्या डांस किया, सो ब्यूटीफुल, सब लोग आपकी तरफ ही देख रहे थे। तो प्रेरणा जो है वो भी स्टेज से नीचे आके रू के पास खड़ी हो जाती। तो रू उससे भी तारीफ़ करती कि आपने क्या डांस किया, बहुत अच्छा। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और 2 मिनट आई कांटेक्ट करते हुए कहती कि सॉरी, पर सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती कुछ भी नहीं कहती। तभी क्या होता है, फिर वहाँ पे खाना लग जाता है और सब लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। तो प्रेरणा जाती है 2 डिश लेती है, एक अपने लिए एक सांझ के लिए, और उसमें सारे जो जो खाने की चीज़ें थे वो लाकर आ जाती है और सांझ के हाथों में देती है और कहती कि ये आपके लिए। तो सांझ डिश ले लेती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। तो रू जो है वो कहती कि मेरे लिए डिश नहीं लाई आपने, सिर्फ आप दोनों ही खा रहे। तो प्रेरणा जो है वो रू की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती कि आप तो हमारी डिश से खाएंगे ना, तो आपको डिश की क्या ज़रूरत है। तो रू स्माइल करती है और कहती अच्छा तो बढ़िया, आप मुझे खिलाओ ना। तो वो सांझ कहती रू मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो प्रेरणा कहती इट्स ओके, मैं खिला दूँगी, वैसे भी आप घर पे तो हमेशा खिलाती होंगी। तो सांझ कुछ नहीं कहती। तो प्रेरणा जो है वो बड़े प्यार से जो है वो रू को खिला रही थी, बहुत मस्ती कर रहे थे, दोनों हंस रहे थे, खा रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और सांझ सांझ बस इन दोनों को देखे जा रही थी कि इनका बॉन्ड जो गहरा हो चुका था उसे सांझ समझ रही थी। और सांझ के जो होठे है उस पर भी छोटी सी स्माइल थी इन सब चीज़ों को देख के। और रू जो है वो कहती मामा नीचे बैठी है ना। तो सांझ बैठ जाती और कहती क्या। तो रू कहती 1 मिनट, और वो प्रेरणा की तरफ देखती और कहती बड़ी ये बहुत अच्छे रसगुल्ले, मम्मा को बहुत पसंद है, आप मम्मा को खिलाइए। जब वो ऐसा कहती तो सांझ जो है वो रू की तरफ देखती और कहती बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है ना। तो रू कहती नहीं नहीं मम्मा बड़ी आपको खिलाएंगे ना, आपको बहुत पसंद है ना, प्लीज़ प्लीज़। तो मेरी तरफ से मैं अपनी छोटे छोटे हाथों से कैसे आपको खिलाऊंगी, मैं वो पकड़ नहीं सकती ना मम्मा, प्लीज़। रू खिला रही है अपनी तरफ से। तो रू प्रेरणा को इशारा करती कि खिलाओ खिलाओ। तो प्रेरणा भाई अब क्या बोले। तो प्रेरणा उठाती है और रसगुल्ला और जो है वो सांझ के मुंह में देती है। तो सांझ जो है वो अपना माउथ जो है वो
धीरे से खोलती है और रसगुल्ला अपनी टंग पे लेती है। तो जब वो ये करती है तो जो रसगुल्ला था जो प्रेरणा ने पकड़ा था वो उसके जब माउथ में लेकर जाती है तो उसकी जो उंगलियां है वो जो सांज है उसकी टंग को, उसकी टीथ को और उसके लिप को टच हो जाती है। तो जैसे ही ये होता है तो प्रेरणा जो है वो अपने हाथ पीछे ले लेती है और सांझ रसगुल्ला खा लेती है जल्दी जल्दी में। तो रू कहती कि कैसा था मम्मा? तो सांझ कहती स्माइल करके अच्छा था, बहुत अच्छा था, मीठा था ज़्यादा। तो जब वो कहती है तो प्रेरणा उसकी तरफ देखने लगती है कि ये क्या था, मीठा था ज़्यादा, रसगुल्ला तो मीठा ही होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि सांझ क्या कह रही, पर सांझ जो है वो स्माइल कर रही थी। तभी क्या होता है फिर ऐसे ही पूरी पार्टी में ये तीनों एक दूसरे के साथ ही पूरी पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो फिर सांझ कहती कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो जब वो ऐसा कहती तो प्रेरणा का जो चेहरा है वो मायूस हो जाता है कि अब ये जा रहे हैं। तो प्रेरणा कहती और थोड़ी देर रुक जाइए ना। तो सांझ कहती अरे पार्टी ख़त्म हो गई, अब मुझे घर पे तो जाना पड़ेगा ना। तो प्रेरणा कहती जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं रुक जाइए। तो ये जो फ्लो फ्लो में कहती तो सांझ उसकी तरफ देखती कि क्या। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आप जा रही है ठीक है। तो वो अपनी जो बात है वो हाइड कर लेती, पर सांझ को सुनाई दिया था कि प्रेरणा ने क्या कहा था। तो प्रेरणा कहती चलिए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। तो वो आती है सांझ को उसकी गाड़ी कार तक छोड़ने के लिए। तो रूप बैठ जाती है कार में, सांझ बैठने वाली होती है तभी वो प्रेरणा की तरफ देखती है। प्रेरणा उसकी तरफ देख रही थी, प्रेरणा को कुछ कहना था सांझ से पर कैसे कहे ये सोच रही थी। तो सांझ प्रेरणा से कहती कि आपको कुछ कहना है। तो प्रेरणा अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। तो सांझ स्माइल करने लगती है और कहती कि फिर ठीक है मैं चलती हूँ। तो गाड़ी में बैठने लगती। तो प्रेरणा कहती कि प्रेरणा क्या कर रही है। तो वो कहती सांझ। तो सांझ फिर से खड़ी हो जाती, कहती क्या। तो प्रेरणा कहती वो मैं। तो सांझ को समझ में नहीं आ रहा था वो मैं क्या कर रही है। तभी आदि आ जाता है। आदि कहता है कि डॉक्टर सांझ। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ आदि। तो कहता है कि मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो प्रेरणा जो है वो आदि की तरफ देखने लगती है और कहती है तुझे क्यों चाहिए उनका नंबर। तो आदि कहता है अरे दादी की तबीयत कभी सीरियस हो गई और उन्हें घर पे बुलाना पड़े तो नंबर तो चाहिए ना। तो सांझ कहती ठीक है ले लीजिए। तो आदि कहता है वो क्या है ना मुझे बहुत अर्जेंट काम बोला है। तो आप एक काम कीजिए आप प्रेरणा दी को दे दीजिए वो ले लेंगी ओके। और वहाँ से चला जाता है। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती तो प्रेरणा जो है आदि को जाते हुए देख रही थी। तो आदि जाते जाते प्रेरणा को ऐसे आँखों से इशारा कर जाता है, मतलब एक आँख को मार जाता है। तो प्रेरणा को समझ में आ जाता है कि आदि क्या कर रहा था। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती और कहती आपका नंबर। तो सांझ कहती कि आप बता दीजिए मैं मिस कॉल कर देती हूँ। तो प्रेरणा उसे अपना नंबर कुछ बताती तो सांझ उसे मिस कॉल दे देती और कहती ये मेरा नंबर है। तो प्रेरणा कहती थैंक्स। तो सांझ कहती किस लिए, नंबर देने के लिए। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती हाँ वैसे नंबर देने के लिए भी थैंक्स और यहाँ आने के लिए भी थैंक्स पार्टी में। तो सांझ कहती है मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, मैंने इतने ज़्यादा इन्जॉय बहुत दिनों से नहीं किया था। तो प्रेरणा कहती है हाँ अगर आप कहेंगे तो हम हर रोज़ इन्जॉय करेंगे। तो सांझ कहती क्या। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हमारे घर में पार्टी होगी मैं आपको इनवाइट कर दूँगी एंजॉय करने के लिए। तो सांझ कहती हाँ ठीक है। तो वो बाइक है कि चली जाती है। तो जैसे ही गाड़ी जा रही थी तो प्रेरणा तो बस वही खड़ी थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, गाड़ी उसके नज़रों से जा रही थी। पर ठीक है अब क्या कर सकती है, वो थोड़ी ना किसी हद से उसे रोक सकती। तो गाड़ी जा रही थी, जब तक गाड़ी प्रेरणा की आंखों से ओझल नहीं हो जाती प्रेरणा बस उस जगह स्टक होके गाड़ी की तरफ देख रही थी। और गाड़ी में दिखाते कि सांझ जो है वो गाड़ी में थी तो उसकी भी नज़रें जो है वो गाड़ी के आईने में थी, जिस आईने से प्रेरणा नज़र आ रही थी कि वो वही खड़ी है। तो सांझ स्माइल करती है और गाड़ी चली जाती है। तो दिखाते हैं कि सांझ जो है वो अपने घर पे चली जाती है। अब दिखाते प्रेरणा जो है वहाँ पे 10 मिनट वैसे ही खड़ी रहती है और फिर वो अपने घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही घर के अंदर आती है तो सारे के सारे लोग जो है वो हाथ फोल्ड करके खड़े थे हॉल में। तो प्रेरणा उनकी तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती, अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी दादी कहती है रुक। तो प्रेरणा रुक जाती है और कहती क्या। तो दादी कहती है कि छोड़ आ गई सांझ को। तो प्रेरणा कहती है हाँ। तो दादी कहती है अगर तेरा मन नहीं था तो उसे रोक लेती ना हमारे घर पे। तो प्रेरणा कहती है कि मैं कैसे रोक लेती, किस हक से रोकती उन्हें। तो आदि कहता है वैसे हक आप जमाना चाहे तो जमा सकती थी, वैसे दी।
तो वो कहती है कुछ भी। तो दादी कहती है क्या कुछ भी कब बताने वाली है उसे। तो सांझ कहती सॉरी प्रेरणा कहती कि क्या बताने वाली हूँ मैं उसे। तो दादी कहती अपने दिल की बात। तो प्रेरणा कहती मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, और अपनी नज़रें चुराने लगती है। तभी क्या होता है, नंदिनी जी आ जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती कि तेरे दिल में कोई बात नहीं है या तुझसे कहीं नहीं जा रही। तो प्रेरणा जो है वो नंदिनी की तरफ देखती है और कहती क्या मम्मा आप क्या कह रही है। तो नंदिनी जी कह रही कि बेटा यहाँ जो भी सब कह रहे हैं ना वो तुझे समझ में आ रहा है, और ये सबको समझ में आ रहा है, पर बस तू ही समझना नहीं चाहती। तो प्रेरणा कहती ऐसी कोई बात नहीं मम्मा। तो नंदिनी जी कहती देखो अगर ऐसी कोई बात नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम पहले खुद को वो क्लियर करो, सॉर्ट आउट करो और जल्द से जल्द कुछ करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो प्यारी सी रूह हमारे घर में रहे, क्योंकि बच्ची बहुत प्यारी मुझे बहुत पसंद आई। तो जब वो ऐसी कहती तो प्रेरणा उसकी माँ की तरफ देखने लगती है कि मम्मा। तो नंदिनी जी कहती हाँ वैसे भी अंश के साथ खेलने के लिए घर पे कोई नहीं रहता, तो रूह आ जाएंगे तो अच्छी बात है ना। तो ऐसा कह के वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तो नेहा है वो कहती कि हाँ वैसे भी मैं अकेले अकेले किचन में बोर हो जाती हूँ, तो कोई मुझे कंपनी देने के लिए कभी कभी सही किचन में आ ही जाएगी। तो और वो भी वहाँ से चली जाती है। तो राज कहता है कि हाँ वैसे भी इस घर में बस मैं ही क्यों अपनी वाइफ से झगड़ूँ, कोई और भी झगड़ा होना चाहिए ना। और वो भी स्माइल करके चला जाता है। और आदि कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत जल्दी हो गई है शादी की, तो अगर मेरे रास्ते के कांटे हट जाए तो मैं शादी के लड्डू खा पाऊँ। और वो स्माइल करके चला जाता है। और दादी कहती कि मैं बार बार हॉस्पिटल क्यों जाऊँ, अगर डॉक्टर ही यहाँ आ जाए तो जैसे वो कहती है प्रेरणा जो है वो बड़ी बड़ी आंखों से दादी की तरफ देखने लगती। तो दादी स्माइल करती और कहती इधर आ। तो प्रेरणा जो है वो दादी के पास चली जाती है और दादी कहती है कि देख या सबको सब समझ में आ रहा है, बस एक ही पागल और बेवकूफ़ है जो है कि तू, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि तू वो समझे, और अगर जैसा हमें लगता है वैसा है तो जल्द से जल्द कुछ करे। तो प्रेरणा कहती कि दादी वो, तो दादी कहती वो करती रहेगी ना तो कोई और आ जाएगा और तेरी उस रूह को लेके चला जाएगा। तो प्रेरणा कहती नहीं, रूह को कोई नहीं लेकर जा सकता मुझसे दूर। तो दादी कहती ओहो, तो ये बस रूह के लिए है या रूह की मम्मा के लिए भी। तो प्रेरणा जो है अपनी नजर चुराने लगती है। तो दादी कहती देख ये शर्माना वरमाना रघुवंशी के खानदानों की बात नहीं है, हम सीधा जाके बोल देते, और मैं भी चाहती हूँ कि तू जाके बोल दे, जा आराम कर, बहुत आंखें दर्द कर रही होगी तेरी। तो प्रेरणा कहती क्या दादी, मैं आप कह सकती थी कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरी बॉडी दर्द कर रही है, आप कह रही कि आंखें दर्द कर रही है। तो दादी कहती हाँ इतना पलक बिना झपकाए उसे इतना निहारा जो है तूने कब से, तो तेरी आंखें दर्द कर रही होगी ना, जा उन्हें थोड़ा आराम कर दे, आराम करने के लिए वक्त दे दे। और ऐसा कह के वो स्माइल करके चली जाती। तो प्रेरणा कहती हो क्या गया है सबको, क्या क्या बातें कर रहे हैं सब लोग। और चली जाती है अपने कमरे में। तभी दिखाते हैं कि सांझ जो है वो अपने घर आ जाती है। जैसे ही अपने घर आती है तो रो तो सो गई थी गाड़ी में, इतना थक गई थी, इतना एंजॉय किया था उसने, तो वो उसे उठाकर घर के अंदर आ जाती है। तो देखती कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पापा वहीं पे बैठे हुए बातें कर रहे। तो आके सोफे पे बैठ जाती है, सांझ रूह को नीचे लेटा देती और बैठ जाती। तो सब लोग कहते, उसके पापा कहते अरे ये क्या है। तो सांझ कहती क्या हुआ। तो कहते तूने साड़ी पहनी है, साड़ी सच में। तो सांझ कहती हाँ मैंने ही पहनी, क्यों। तो उसके पापा कहते वैसे बात क्या है, क्यों साड़ी पहनी थी तूने। तो कहती कुछ नहीं, वो मैं पार्टी में गई थी। तो उसके पापा कहते हाँ मैंने सुना तू रघुवंशी के घर पे पार्टी में गई थी, पर मुझे ये जानना है कि साड़ी पहन के क्यों गई थी, तू कुछ और भी पहन सकती थी। तो सांझ कहती ये अच्छी थी, मैं पहन के चली गई। तो उन्होंने कहती देखी थी, सच सच बोलिएगा कि क्यों गई थी आप। तो सांझ कहती मैंने कहा ना कितनी बार को आप लोग क्या कुछ भी। तो दीप्ति कहती देखो बेटा, अगर कुछ बात है तो तुम हमसे शेयर कर सकती है, हमें बता सकती हो। तो सांझ कहती कि अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं है, और जब हो जाएगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, ओके। और ऐसा कह के वो
अपनी रूह को उठाती है और अपने कमरे की तरफ चलने लगती है। तो अनन्या स्माइल करती है और कहती है कि कोई तो बात तो है, लेकिन दी छुपा रही है शायद। तो दीप्ति जी कहती कि जो भी बात हो, लेकिन कोई कुछ तो हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी चीज़ में कोई भी देरी हो। तो राठौड़ कहते हैं कि अब जैसे सांझ के बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो लगता है कि उसका जो डिसीजन है वो भी बहुत जल्दी कोई चेंज करवा देगा। तो ऐसा कह के वो सब स्माइल कर रहे थे और कहते हैं कि ठीक है, पर देखते हैं कि ये जादू जो है वो कब हमारी सांझ पे चलता है और कब वो जादूगर आके हमारी सांझ को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाता है। और ऐसा कह के सब लोग स्माइल कर रहे थे। तो सांझ जो है वो अपने कमरे में आ जाती है और जो रूह है उसे बेड पे लेटा देती है और जाके जो है वो साड़ी चेंज करने लगती है। तो वो जब साड़ी चेंज कर रही थी तो उसे पूरे पार्टी के मोमेंट याद आ रहे थे कि उसने कैसे प्रेरणा का रूम, प्रेरणा का साथ डांस, प्रेरणा के साथ खाना, सब कुछ। तो वो स्माइल कर रही थी और कह रही थी कि कहती कि वैसे अच्छी है वो, और उससे भी अच्छी उसकी फैमिली है। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी और फिर वो आके रूह के पास लेट जाती है और कहती कि रूह को भी पसंद है, शायद रूह को मुझसे ज़्यादा पसंद है वो। और ऐसा कह के वो रूह के फोरहेड पे किस करती है और सो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते कि जो प्रेरणा है वो भी अपने कमरे में आ गई थी और वो भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने बहुत सारा वक्त रूह के साथ और सांझ के साथ बिताया था। तो वो बहुत खुश थी और वो भी क्या चेंज वगैरह करके आती है और अपने बेड पे लेट जाती है और बस सांझ और रूह के बारे में सोचते सोचते कब उसे नींद लग जाती है उसे खुद पता नहीं। और ऐसे ही आज की ये बर्थडे पार्टी जो है अंश की, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो नंदिनी जी है वो जब रूम में आती है तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो नंदिनी के खड़े होके कहते हैं कि बाहर क्या चल रहा था। तो नंदिनी जी कहती है कि बस ऐसे ही प्रेरणा से सब पूछ रहे थे। तो वो कहते किस बारे में। तो वो कहती कि डॉक्टर सांझ के बारे में। तो जैसे ही ये मिस्टर रघुवंशी सुनते और कहते कि तुम लोग सीरियस हो। तो नंदिनी जी कहती कि देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि प्रेरणा को जो है वो पहले से ही लड़कियों में इंटरेस्ट है। हाँ, उसने एक लड़की के साथ ट्राई किया था पर वो लड़की अच्छी नहीं निकली, तो इसमें प्रेरणा की तो कोई गलती नहीं है ना। और अगर प्रेरणा को एक अच्छी लड़की मिल रही फिर से और उसके ज़िंदगी में वो जो फीलिंग्स थी जो अधूरी रह गई थी, तो शायद वो वापस आ जाए। तो उसके पापा कहते कि प्रेरणा कुछ ऐसा नहीं चाहती अब ज़िंदगी में। तो नंदिनी जी कहते पता नहीं ये अनचाही कब मोहब्बत उसे मिल जाए, और स्माइल करने लगती है और कहती कि वैसे सांझ अच्छी है। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं कि हाँ, वो डॉक्टर अच्छी है और उसके फैमिली भी। तो नंदिनी जी उनकी तरफ देखने लगती है कि मतलब। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं कि मैंने पता लगाया है कि वो मिस्टर राठौड़ की बेटी, बड़ी बेटी, और उसके घर में उसकी एक बहन है और उसकी एक बेटी रूह, वो है। तो नंदिनी जी कहती तो उसकी शादी हो चुकी है, और मायूस हो जाती है। तो मिस्टर राठौड़ कहते नहीं, उसकी शादी तो नहीं हुई है, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन उसकी बेटी ज़रूर है, पर ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा पता नहीं चला है। तो नंदिनी जी कहती तो अच्छी बात है कि उसकी बेटी है और उसकी शादी हुई नहीं हुई, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हम बस हमारी प्रेरणा की खुशी चाहते हैं। तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो कहते हैं हाँ, हम बस हमारी प्रेरणा को फिर से मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो जो दर्द में है वो दर्द का साया भी उसकी खुशियों को छीन ले। तो ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और जाके सो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो रहा है और घर वालों ने तो सोच लिया है, या फिर यूँ कहे कि उन्हें समझ में आ चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि प्रेरणा और सांझ को कब समझ में आता है कि क्या चल रहा है और वो दोनों इस नई शुरुआत के लिए रेडी है या नहीं, अपने पास को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। तो बस देखते रहिएगा स्टोरी अनचाही मोहब्बत, और इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा।
और मेरे इस चैनल बिलव्ड को लव कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।